हेलो बच्चा, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्टिफाई। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 साइंस के चैप्टर 8 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के क्वेश्चन आंसर्स को। तो फर्स्ट जो है हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव पे जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। ए प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द पेरेंट्स इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, जैसे कि लीव्स हो गया, स्टेम हो गया, रूट हो गया, इनके थ्रू जो भी रिप्रोडक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। A flower may have either male or the female reproductive parts. Such flower is called unisexual flower. ऐसे फ्लावर जिसमें या तो मेल या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। और जिन फ्लावर्स के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं उनको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम और द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम काइंड इज नोन एज पॉलिनेशन। ठीक है, एंथर से पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर ही क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। जो मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन है उसी को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सीड डिस्पोजल टेक प्लेस बाय द मीन्स ऑफ वाटर, वाइन एंड एनिमल्स। सीड का डिस्पोजल किस किस तरह से होता है? उसके कौन कौन से मीन्स है? वाटर, वाइन एंड एनिमल्स। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। सो बर्ड किसके अंदर आता है? ईस्ट के अंदर। आइज पोटैटो के अंदर। फ्रेगमेंटेशन किसके अंदर होता है? स्पाइरोगायरा। विंग्स किसके अंदर आते हैं? मपल। एंड स्पोर्स किस में आते हैं? ब्रेड मॉल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेक द करेक्ट आंसर। द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट इज द लीव, स्टेम, रूट और फ्लावर। ये वाले जो है लीव्स, स्टेम और रूट, ये वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, जबकि फ्लावर क्या है? हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट है। सो द आंसर इज फ्लावर। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अभी हमने इसमें पढ़ा ना कि जो प्रोसेस जो होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। सी इज मिच्योर ओवरी फ्रॉम द सीड, स्टेमेन, पिस्टिल और फ्रूट। जो मिच्योर ओवरी होता है फ्रूट बनाता है, जबकि जो हमारा ओव्यूल होता है वो क्या बनाता है? सीड बनाता है। और स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इज रोज, ब्रेड मॉल्स, पोटैटो एंड जिंजर। तो स्पोर का फॉर्मेशन किस में होता है? ब्रेड मॉल्स के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रायोफिलम कैन रिप्रोड्यूस बाय इट्स स्टेम, लीव्स, रूट्स एंड फ्लावर। तो ब्रायोफिलम के अंदर जो है वो लीव्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, जो नेक्स्ट सेक्शन है यहाँ पे हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गिव एग्जांपल्स। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से मेथड है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन है, स्पोर फॉर्मेशन है। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये जितने भी रिप्रोडक्शन के मेथड है इनमें कोई भी सीड फॉर्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है? इट इज अ टाइप इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम रूट्स, स्टेम, लीव्स एंड बर्ड्स। ये प्रोपेगेशन जो है वो ऐसा होता है कि इसमें रूट्स, स्टेम, लीव्स के थ्रू क्या होता है? जो न्यू प्लांट होता है वो जनरेट होता है। एग्जाम्पल के लिए रोज इज ऑब्टेन्ड बाय द कटिंग इन विच स्टेम ब्रांच इज कट विद द नोड एंड बरीड इन द सॉइल। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो रोज का क्या होता है? उसको स्टेम से काट दिया जाता है या फिर ब्रांच से जहाँ पे नोड होता है, और उसको क्या कर दिया जाता है? सॉइल में दबा दिया जाता है, उससे न्यू रोज जो है बन जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल इज ब्रायोफिलम इज ऑब्टेन थ्रू लीव्स। जो ब्रायोफिलम है वो अपना रिप्रोडक्शन कैसे करता है? लीव्स के थ्रू करता है। थर्ड एग्जाम्पल इज रूट्स ऑफ सम प्लांट्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। एग्जाम्पल के लिए स्वीट पोटैटो। जो स्वीट पोटैटो के जो रूट्स हैं उससे क्या हो सकता है? नया प्लांट जनरेट हो सकता है। नेक्स्ट इज बडिंग। बडिंग होता है हाइड्रा के अंदर। दिस इज द प्रोसेस ऑफ बडिंग। पहले एक ईस्ट सेल होगा, उसके ऊपर थोड़ा सा जो बर्ड होगा वो डेवलप होगा और वो और डेवलप होकर मिच्योर होकर के अपने पेरेंट बॉडी से अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ईस्ट के अंदर इस तरह से बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। अगर हम स्पाइरोगायरा की बात करें तो स्पाइरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। जो पेरेंट बॉडी होती है वो 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में टूट जाती है और वो जो पार्ट्स हैं वो दोबारा मेच्योर होकर अलग अलग इंडिविजुअल बना लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पे एक प्लांट होता है, इसमें भी क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि फ्रेगमेंटेशन किस में होता है? स्पाइरोगायरा में होता है। स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है? ब्रेड मॉल्स में होता है। इसको आप डिटेल में अच्छे से पढ़ लेना। ब्रेड मॉल्स में जो होता है स्पोर फॉर्मेशन होता है, वो उसकी जो बॉडी होती है उसमें स्पोर बनते हैं और मेच्योर होने के बाद जो स्पोर होता है, जो स्पोर फॉर्म होता है वो क्या होता है? वो रैप्चर होकर उसके जितने भी स्पोर होते हैं वो हवा में उड़ जाते हैं और अलग अलग जगह पर जाके फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं। जैसे कि अगर हम प्लांट्स की बात करें तो मेल गैमेट क्या है हमारा? पॉलन ग्रेन है, जबकि फीमेल गैमेट क्या है हमारा? ओवम है, ठीक है, या फिर एग है जिससे वो फर्टिलाइज होता है। और उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक और इसमें एडवांटेज है कि इसमें क्या होता है? सीड बनता है, जबकि और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी सीड नहीं बनता। अगर आपने ये चैप्टर जो है वो नहीं पढ़ा है तो चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, इसको जाके चेकआउट करो। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग पेरेंट प्लांट्स बाई फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स। इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गैमेट्स का क्या होता है? फ्यूजन होता है, जबकि द प्रोडक्शन न्यू प्लांट्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्लांट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स, इसमें गैमेट्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। द न्यू प्लांट प्रोड्यूस फ्रॉम सीड, जो नया प्लांट बना है वो सीड उसके अंदर होगा, और जो इसमें द न्यू प्लांट प्रोड्यूस विदाउट सीड, अब जो नया प्लांट बना है उसमें कोई भी सीड नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए मैंगो, ऑरेंज, टोमेटो, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल है रोज, पोटैटो, ईस्ट एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। So the self-pollination is when the pollen grain from anther of a flower are transferred to the stigma of the same flower is called self-pollination. और cross-pollination क्या होता है? When the pollen grain from the anther of a flower transferred to the stigma of another flower which is similar plant, this is called cross-pollination. ये याद रखना कि अगर एक प्लांट है और उसके अंदर बहुत सारे फ्लावर्स हैं और एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर पॉलन ग्रेन जा रहा है तो वो भी हमारा सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। लेकिन एक फ्लावर यहाँ है और दूसरा फ्लावर इस साइड पे है, ठीक है, दूर दूर है वो, यानी कि अलग अलग प्लांट्स के ऊपर फ्लावर हैं। तो जब इस वाले प्लांट के फ्लावर से एंथर इस वाले फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा तो उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। और पॉलिनेशन में जो है जो हमारा प्लांट है वो सिमिलर होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर हम पॉलिनेशन में डहलिया की बात कर रहे हैं तो वो डहलिया के ही पॉलन ग्रेन दूसरी वाली डहलिया की स्टिग्मा के ऊपर जाके स्टिक होना चाहिए, ना कि किसी और स्पीशीज़ के फ्लावर का पॉलन ग्रेन और दूसरे वाले स्पीशीज़ के स्टिग्मा के ऊपर जाके लैंड करेगा तो पॉलिनेशन कहलाएगा, वो पॉलिनेशन नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फ्लावर। फ्लावर के अंदर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से समझाया गया है कि जब पॉलन ग्रेन जो है वो इसके ऊपर आएगा, स्टिग्मा के ऊपर आएगा, लैंड करेगा, तब हम उसको क्या बोलेंगे? पॉलिनेशन बोलेंगे। वो स्टिग्मा के ऊपर आएगा और जर्मिनेट होना शुरू होगा। जर्मिनेट होने के बाद वो धीरे धीरे पॉलन ट्यूब बनाएगा और यहाँ पे जो उसका न्यूक्लियस होगा वो पॉलन ट्यूब के थ्रू होते होते यहाँ पे जाके एग से जाके फर्टिलाइज हो जाएगा। फर्टिलाइज होने के बाद वो जाइगोट बनाएगा और इस तरह से फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। एंड द आंसर इज when the pollen grain fall on the stigma of the pistil, the pollen grain grows a pollen tube down through the style towards the female gamete in the ovary. Or female gametes move down the pollen tube enter the ovule in the ovary. The tips of the pollen tube burst and the male gametes come out of the pollen tube. In ovary, the male gamete of the pollen combine with the female gamete of the ovule to form a fertilized egg and this is called zygote. ठीक है, ये पूरा प्रोसेस वही है जो कि इस डायग्राम में मैंने आपको समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द वेरियस वेज बाय विच सीड्स आर डिस्पोज। आपको कौन कौन से तरीके से सीड का डिस्पोजल होता है वो आपको समझाना है। तो सीड का डिस्पोजल जो है वाइन के थ्रू भी होता है, सीड का डिस्पोजल वाटर के थ्रू भी होता है और सीड का डिस्पोजल जो है वो एनिमल्स के थ्रू भी होता है। ठीक है, सीड का डिस्पोजल जो है वो बाय एक्सप्लोसिव भी होता है। कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं जैसे कि इन व्हाट वे सीड डिस्पोजल हेल्प द प्लांट, किस तरह से जो है सीड डिस्पोजल प्लांट को हेल्प करता है। तो सीड डिस्पोजल जो है वो एक फर्स्ट तो ये है कि वो प्रिवेंट करता है ओवर क्राउडिंग को। अगर सीड डिस्पोजल ना हो और एक ही जगह पे बहुत सारे सीड गिर जाए जहाँ पे वो प्लांट है तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वहाँ पे ओवर क्राउड हो जाएगा, बहुत सारे प्लांट ग्रो कर जाएंगे और वो वाटर, न्यूट्रिएंट्स और सनलाइट के लिए और जगह स्पेस के लिए उनमें क्या हो जाएगा, कॉम्पिटिशन होने लगेगा जिसकी वजह से वो हेल्दी नहीं होंगे। सेकेंड इज अवॉइड कॉम्पिटिशन फ्रॉम द सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स, सेम है। थर्ड इज इन्वेट न्यू हैबिटेट्स, और न्यू हैबिटेट में उन्हें इन्वेट करने का मौका मिलता है, वहाँ पे वो एडेप्टेशन में और वो खुद को ग्रो करते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द मेन डिफरेंस बिटवीन यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या डिफरेंस है कि जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं या तो उनमें मेल होता है या फिर फीमेल गैमेट होता है, जबकि बाइसेक्सुअल में क्या होते हैं, दोनों ही होते हैं। इट मीन्स इसमें या तो पिस्टिल होगा या फिर स्टेमन होगा और बाइसेक्सुअल में दोनों होंगे, स्टेमन और पिस्टिल दोनों होंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल है कॉर्न, पपाया, क्यूकम्बर एटसेट्रा। और बाइसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल्स हैं मस्टर्ड, रोज, पिटूनिया एटसेट्रा। व्हाट इज फ्रूट? फ्रूट क्या है हमारा, मैच्योर ओवरी को हम क्या बोलते हैं, फ्रूट बोलते हैं। यहाँ पे इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। अगर कुछ भी डाउट हो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और टिल नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।